चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा उपचुनाव में धमाकेदार जीत से साबित हो गया है कि धामी आने वाली राजनीति में धमाल मचाने वाले। चुनाव जीतने के बाद उनके चेहरे पर खुशी देखते ही बनती है और वह इस समय पूरी तरह से जश्न के माहौल में है। गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है। जनता का अभिवादन करने के बाद वह नानक मत्ता साहब जो खटीमा के नज़दीक है वहां जाकर के उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था भी टेका है और जनता का आभार जताया है और ईश्वर का भी आभार व्यक्त किया है। बाद में मुख्यमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया और जनता के साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया है। मुख्यमंत्री उनके लिए सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी और चंपावत की जनता का आभार जता रहे हैं। जो अपेक्षा और जिस आशा के साथ उन्होंने ये चुनाव किया है, ये मतदान किया है, मतदान में एक इतिहास बनाया है, उसी प्रकार से हम सभी को लेकर आगे बढ़ेंगे और एक नया चंपावत, एक नया यहाँ का विकास साल 2021 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद इस युवा नेता को उत्तराखंड की सम्मान सौंपी गई थी तो तब लगा था कि भाजपा ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आत्मघाती कदम उठा लिया है। लेकिन भाजपा की यह नीति सही साबित हुई और उनके प्रयास से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को लगातार दूसरी बार सत्ता में आने का मौका मिला। लेकिन इसमें एक स्थिति खराब हो रही कि भाजपा को चुनाव जिताने वाले पुष्कर सिंह धामी खुद विधानसभा चुनाव हार गए। इससे वो बहुत उदास हुए। उनको लगा कि मेरा राजनीतिक भविष्य संकट में आ गया है। लेकिन भाजपा नेतृत्व उनकी काबिलियत को समझता था और पार्टी ने एक हारे हुए विधायक को उत्तराखंड राज्य की कमान सौंपी और उन्हें लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद सौंपा। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने दोबारा विधायक बनने की चुनौती थी और उन्होंने रिकॉर्ड मतों से चंपावत विधानसभा क्षेत्र से चुनावी जीत हासिल की और यह चुनावी जीत उत्तराखंड की राजनीति में एक धमाल साबित होने वाला है। यह संकेत उन्होंने इस जीत से दे दिया है। धामी महज 46 साल के हैं और वह उच्च शिक्षा प्राप्त है। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है और 2000 में जब उत्तराखंड बना था तो वो उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय हो गए और 2 बार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की उत्तराखंड के अध्यक्ष रहे हैं। नागपुर का उन पर गहरा विश्वास है चूँकि वो नागपुर के बराबर संपर्क में हैं और नागपुर की वजह से वो राजनीतिक छलांग लगा रहे हैं। पिछला विधानसभा चुनाव जिन भुवन चंद्र कापड़ी से वह खटीमा में हारे थे उसी खटीमा से वह 2012 में और 2017 में विधायक बने थे और वहाँ की जनता की उन्होंने सेवा की थी। लेकिन खटीमा की जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें गच्चा दे दिया। अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता से गच्चा खाने के बाद और चुनाव हारने के बाद वह हरे थाके लग रहे थे। लेकिन भाजपा नेतृत्व को उनकी क्षमता पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्हें फिर मुख्यमंत्री बनाया और निकट भविष्य में नहीं लगता है कि धामी के धमाल के सामने कोई बड़ा नेता उत्तराखंड में टिक पाएगा। यह युवा नेतृत्व है, यह इस युवा में जोश है, इस युवा में एक क्षमता है और उनकी क्षमता के सामने उनकी जो अब तक ईमानदार छवि दिखी है और जो उनका जो अब तक का जोश दिखा उसको देखते हुए लगता नहीं है कि कोई नेता उनके सामने फिलहाल टिक पाएगा और वह लंबे समय तक ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में भाजपा के एक छत्र नेता रहेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें।